आप क्या कहना चाहते हैं? एज ए यंग आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी का सरकार देखना चाहता हूँ क्यों कि देखना चाहते हैं? कि मेरे सबको काम मिले, मेरे सबको रोजगार मिले, माने काम का जो भी मिले। कहने का मतलब क्या है? मेरे को 17 कहने का मतलब है कि तेजस्वी सरकार सबके लिए बहुत चीज़ करा। बच्चे को पढ़ाई के लिए, जो लड़की थी उसको सबको एग्ज़ाम में कम नंबर से पास करवाया, जो लड़का सब था उस सब के लिए पास माने जो भी करवाया। अभी उसका सरकार बनेगा तो मेरा सबका नौकरी रखा हुआ है और वो कभी ना कभी भविष्य में वो सबसे नंबर वन रहेगा। हम उसका सरकार देखना ऐसे चाहते यंग हैं। ये युवा है, ये कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी की सरकार पसंद है, रोजगार की एक उम्मीद है। अगर रोजगार की उम्मीद होती तो उनके माता और पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो वो कौन सा योजना ला कर देती है। आज माननीय तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने ये शिक्षक बहाली की है वो हमने किया। सर आपसे एक सवाल है कि घर का मुखिया जैसा ही करते हैं या जैसा घर का स्टाफ? देखिए तेजस्वी बहुत चीज़ करे हैं, जितना भी चीज़ तेजस्वी करें हैं और इसका इतना है कि तेजस्वी आगे चल के जितना योजना है सब उसको लागू करना पड़ेगा। वो वादा किया कि जितना लड़का को सब जितना युवा को सबको मिलेगा नौकरी। और ये नहीं है कि आज नहीं, वो सब दिन वैसे करते आया। आज लालू जो भी है मगर उसका सरकार तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि नीतीश को हम नहीं मानते। सीधा सवाल, इसको क्यों नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं कि नीतीश क्या करा। वो कभी भी पलट सकता है, वो कभी भी किसी के इधर जा सकता है, तो उस पर विश्वास नहीं मानते हैं कि चूंकि नीतीश जो भी वादा किए हैं वो सरार धरती पे ला करके काम किए हैं। लालू यादव जो है वो जो काम किए वो सिर्फ भ्रष्टाचारी का काम किया। क्या करे? भ्रष्टाचार किए। तेजस्वी के सरकार बनेगा ना कभी भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, ना कभी मर्डर होगा, ना कभी कुछ होगा। आप देखिएगा उसका सरकार एक मरते बनने दीजिए तब तो आप देखिएगा। सर एक मिनट, जो मर्डर की बात करते हैं आपको पता होगा ये 2 महीना कबल का सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुआ आपको साहिब कमाल से एम समीकरण की बात करते हैं। आरजेडी वाले एम समीकरण की बात करते हैं। मैं इस बात से सख्त नफरत करता हूँ एम समीकरण के बारे में, जो खुद एम माने मुसलमान, भाई माने यादव, भाई को जैसे एक भाई कत्ल कर रहा है। आपको याद होगा पसीखाने के पास अच्छे के भाई पीना है तो रोड के बगल होकर के पियो, उस पर गोली चलाया गया। ये पहला घटना हुआ। दूसरा घटना आपको याद होगा समस्तीपुर का, यादव ही एक का हत्या कर दिया, जो बाजाबता वो उसको हत्या करने के बाद उसको दिलेरी इतना दिखलाया कि वो उसके घर पर पहुंचा दिया लाश को। वो दूसरा घटना हुआ। तीसरा घटना आपको याद होगा हम का जैसा प्रखंड अध्यक्ष का जैसे कत्ल हुआ, दीरा में ले जा करके उसको बुरी तरह से उसको काटा गया, जो देख करके लाश को देख करके हम लोग को जैसे इसमें एनकाउंटर हुई है ना, इनकाउंटर किया गया। वो क्यों किया गया और ऐसा क्या कि इसके वजह से जो अभी भी विधायक के रीजन काल में ऐसा घटना घट सकता है, जब उसकी सरकार आएगी तो यादवों की क्या हाल होगी। ऊपर में कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? कार्रवाई हुआ ना। आखिर फिर मुसलमान के ऊपर यादव ही ने मुसलमान को जैसा के ऊपर गोली चलाया। में चला ना, चला तो उसका कुछ निर्णय निकला कि नहीं? सरकार निकाला गलत किया कि नहीं किया? मगर हम कि नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बनेगा और कुछ नहीं, बस तेजस्वी का आगे पीछे कुछ नहीं। हम तेजस्वी का हत्या होता रहे, मुसलमान के ऊपर अत्याचार होता रहे, मगर जैसे यादव ही जैसा मुख्यमंत्री बने, ये तो सरासर अन्याय है। ये तो सरासर अन्याय है। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप कह रहे तेजस्वी सरकार बने, तेजस्वी यादव के हम सीधा जानते हैं कि वो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अभी वो भी जेल में है, ठीक है, ये नहीं है कि जेल में नहीं है, वो भी जेल में है। कार्रवाई करा हुआ कानून, हर चीज़ के व्यवस्था कार्रवाई हो रही है, हर चीज़ हो रही है, उससे कोई नहीं है। अभी सब सही है। हमको तेजस्वी का सरकार बनेगा, योजना मिलेगा, सरकार युवा सब नौकरी वोकरी में लगेगा और तेजस्वी वादा किया है कि हम देंगे, जरूर नौकरी देंगे। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। अभी देखिए यूनिट सब कम करवा दिया, पहले तेजस्वी हाथ उठाया तब तो ये आया। तो नीतीश जी की सरकार में हुई 125 यूनिट बिजली फ्री। वो जो भी करा है मगर तेजस्वी बोला है कि नहीं सबको पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा फर्स्ट डिवीजन करेगा, नौकरी एकदम पक्का है रखेगा। सरकार बनेगी तब ना। बनेगी, जरूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी। सारा एक ये बोले कि उसको सजा हुआ। अगर यही लालू यादव की सरकार होती, तेजस्वी की सरकार होती तो ये जैसे उसको आज वो जेल में है, वो जेल में नहीं होता। ये बोल रहे हैं आप? जी, ये नीतीश कुमार का देन है जो आज वो जेल में है।
नीतीश कुमार का देन है, जो उत्तर प्रदेश में जाकर के जैसा बब्बन यादव का उसका इनकाउंटर हुआ, डब्लू यादव का जो साहू जी का जैसा बेरहमी से कत्ल किया गया था, आज उसका जैसे इनकाउंटर जो हुआ उत्तर प्रदेश में, वो नीतीश कुमार का देन है, न कि तेजस्वी का देन है। तो मुसलमान का हमदर्द कौन? मुसलमान के ऊपर अत्याचार करने वाला कौन? तेजस्वी यादव का जैसे यादव या जैसा कुर्मी? तेजस्वी यादव पर जैसा करने वाला कौन हुआ? सर ये अभी जो बोले आरजेडी और जैसा तेजस्वी के हसबखा। चाचा आप पे भारी पड़ गए। देखिए चाचा, हम इतना जानते हैं कि सब भाई भाई है। ये नहीं है कि तेजस्वी में उसमें नहीं देखा जाता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सबको एक तरह देखता है, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी ये करता है वो करता है, तेजस्वी के ऐसा युवा नेता कोई भी नहीं है। ऐसे भी वो बोला है कि हर चीज़ आप सबको मिलेगा और सरकार से दिलाएगा। हम इतना भरोसा करते हैं कि तेजस्वी का सरकार बन जाए और अच्छा है कि सबको साथ में लेके चले, हिंदू मुस्लिम सब भाई। तेजस्वी के सरकार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी की भलाई की बात कर रहे हैं। अगर तेजस्वी की भलाई की बात होता, तेजस्वी का अच्छा का रोल होता, तो यादव जैसे मुसलमान के ऊपर जैसे गोली नहीं चलाता। उसका भी कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई किसके बलबूते पे हो रहा है? ये नीतीश कुमार के बलबूते पे हो रहा है। आज बिहार की सरकार अगर नीतीश कुमार का नहीं होता तो जैसे वो बरसरे-आम वो 4 गोली चलाया था और मुसलमानों को 14 गोली चलाता। ये नीतीश कुमार का देन के बलबूते पे वो जेल गया। ये मैं जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, ये मेरे आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जैसे सारे लोगों को सुनना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमसे बात किए। मैंने यहाँ पे तमाम लोग थे, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया ली। आपकी भी कोई राय है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।